नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विचारों से संपन्न, अंतस में प्रसन्न किंतु आर्थिक रूप से विपन्न पागल बाबा से मेरी इन दिनों मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने एक लेख की चर्चा की, जिस लेख को बांग्लादेश के वीकली ब्रिज पत्रिका में उसके संपादक वरिष्ठ पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है। मैंने पूछा कि इस लेख में ऐसी क्या खास बात है, तो पागल बाबा ने बताया कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में एक झलक मिलती है इस लेख में, और इस झलक से जो भी सजग भारतीय होंगे वे इस निर्णय पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भारत का नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए या नहीं। मुझे बात रोचक लगी, तो मैंने कहा कि उस लेख के बारे में आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने जिस रूप में इस लेख को लिखा है, मैं उसी रूप में इस लेख को बता रहा हूँ। फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको मैंने कलमबद्ध कर लिया। तो जो लेख है, उस लेख के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं। सलाहुद्दीन चौधरी कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मैं मोतीलाल नेहरू की दोहरी शादी, जवाहरलाल नेहरू के एडवीना माउंटबेटन के साथ रोमांटिक और शारीरिक संबंध एवं सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ पिछले संबंधों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बातें तो सभी को अच्छी तरह से मालूम है। इस लेख में मेरा ध्यान राहुल गांधी पर है, जिनके पास बहुत सारे चौंकाने वाले और काले रहस्य हैं जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। संबंधित तस्वीरें भी उस लेख में संलग्न हैं। ठोस सबूतों द्वारा समर्थित निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं का राहुल गांधी के रोमांटिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय वे हमेशा गैर हिंदू महिलाओं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, के प्रति आकर्षित रहे हैं। हिंदू महिलाओं के प्रति रोमांटिक प्रेम संबंध तो उनका नहीं रहा है, लेकिन उनके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती ही सही स्थापित करने में इनको कोई विशेष हिचक नहीं रही है। इसका एक उदाहरण है कि उन पर आरोप है कि अमेठी के रेस्ट हाउस में एक बार उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ सुकन्या नाम की एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी, और बाद में वह लड़की और उसका पूरा परिवार ही गायब हो गया। अब उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया या वो भूमिगत हो गई, ये कहना ज़रा मुश्किल है। यद्यपि छात्र जीवन के दौरान राहुल गांधी के कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ संक्षिप्त रोमांटिक संबंध रहे, लेकिन उनका पहला ज्ञात गंभीर संबंध नोअल जहेर नामक एक अफगान महिला के साथ था। नोअल जहेर अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद जहीर शाह की पोती है, जिन्होंने यानी सुल्तान मोहम्मद जहीर ने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर सुल्तान के रूप में शासन किया था। जब राहुल गांधी के दोस्तों से पूछा गया कि राहुल गांधी का राजकुमारी नोअल के साथ रिश्ता क्यों खत्म हो गया, तो दोस्तों ने कहा कि राहुल गांधी उन सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं
जो महिलाएं उनसे प्रेम करती हैं। दरअसल राजकुमारी नोएल ने अपनी शादी की तैयारी के लिए इस्लाम भी छोड़ दिया था और इस्लाम छोड़कर उन्होंने रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था। शादी रोमन कैथोलिक रीति रिवाज से होनी थी, शायद इसीलिए उन्होंने रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपनाया था। राहुल गांधी अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर के चैपल यानी चर्च में अपनी गर्लफ्रेंड नोएल के साथ प्रार्थना करते थे। नोएल जब गर्भवती हो गई तब राहुल ने नोएल पर गर्भपात करने का दबाव बनाया। इससे नोएल को बहुत ठेस पहुंची और उसने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म कर दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते समय राहुल गांधी एक धनी कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता, यानी आम भाषा में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर, ड्रग का कारोबारी की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गए। वेरोनिक कार्टेली को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ पहली बार तब देखा गया था जब 1998 ईस्वी में सोनिया गांधी ने दिल्ली में या भारत में अपनी पहली रैली की थी। उसके बाद भी राहुल गांधी के संबंध लगातार उससे बने रहे। यह भी पता चला है कि वेरोनिक कार्टेली कभी कभी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपना नाम जुआनीता विंची बताती थी या बताती हैं। VINCI, ऐसे तो बोलने में विंसी लगता है, लेकिन इटालियन भाषा में इसको विंची बोलते हैं। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े वहाँ के कलाकार थे, पेंटर थे। एक अन्य सूत्र का दावा है कि राहुल गांधी और वेरोनिक कार्टेली को अंडमान में रहने के दौरान अपने होटल के कमरे में कोकीन का सेवन करते देखा गया था। दरअसल राहुल गांधी के बारे में यह आरोप लगता रहा है कि वे नियमित रूप से मादक द्रव्यों का, ड्रग्स का सेवन करते हैं। कोकीन उन्हीं मादक द्रव्यों में से एक है। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी का दूसरा नाम राहुल विंची है, यह पता चला जब उनका एमफिल का सर्टिफिकेट देखा गया। उनके एमफिल के सर्टिफिकेट में उनका नाम राहुल विंची ही दर्ज है। वेरोनिक कार्टेली से उनके 2 बच्चे हैं, 19 साल का बेटा न्याक विंची और 15 साल की बेटी मिनिक विंची। और राहुल और वेरोनिक ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत नहीं कराया, लेकिन बच्चों के नाम के बाद उनके पिता यानी राहुल गांधी का उपनाम विंची रखा गया। एक और महिला नथालिया रोमोस के साथ भी राहुल गांधी के रोमांटिक संबंध चल रहे हैं। नथालिया स्पेन की एक अभिनेत्री और राजनीतिक वैज्ञानिक कही जाती है। राहुल गांधी नथालिया को यूएस कैपिटल और अन्य जगहों पर प्रभावशाली हस्तियों के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स के साथ नेटवर्किंग के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस ढंग से राहुल गांधी के और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं और अभी भी हैं। ये तो 2 उदाहरण मात्र हैं। 27 मई 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, राहुल विंची भारत के एकमात्र गैर नागरिक जिसके पास इतालवी और ब्रिटिश के अलावा 2 भारतीय पासपोर्ट हैं। इस सुराग के आधार पर ब्लिट्ज, जो बांग्लादेशी पत्रिका है, ब्लिट्ज के खोजी पत्रकारों ने पाया कि राहुल विंची के पास एक कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र की नागरिकता भी है, जिसे उन्होंने 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा है। ध्यान रखिए,
नागरिकता खरीदी गई है राहुल गांधी जी के द्वारा। वैसे तो सभी मानते हैं कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 अगस्त 2024 को ट्वीट करके दावा किया कि वह वास्तव में ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर ब्रिटिश सरकार के पास वार्षिक रिटर्न दाखिल किया है। राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी ने कहा कि राहुल गांधी को फ्राइड बेकन यानी सूअर के मांस के पतले कतरन को तला हुआ और बीफ स्टेक यानी गौ मांस बहुत पसंद है। वैसे उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी को भी 6 महीने से कम उम्र के जो गाय के बछड़े होते थे उसका मांस बहुत प्रिय था, जैसा कि एमओ मथाई ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी की जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है, ऐसा उनके सहपाठी का कहना है। हमें कभी नहीं लगा कि वे हिंदू परिवार से हैं। कम से कम 4 अन्य सहपाठियों का भी यही विचार है, यही राय जताई है उन लोगों ने भी। हमें ला विंची कार्टेली नामक एक कंपनी का भी पता चला, ऐसा सलाहुद्दीन शोएब चौधरी साहब का कहना है, जो चीन, ईरान, इटली में इतालवी माफियाओं समेत, इटली के माफिया दुनिया में बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं, तो ऐसे लोगों के धनी व्यक्तियों और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं को वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। ये जो कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है ला विंची कार्टेली। कुछ साल पहले ला विंची कार्टेली पर एक नारकोटिक पनडुब्बी यानी मादक द्रव्यों को ले जाने वाली पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां यह कंपनी मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से नार्को खेपों के संचालन का प्रबंध कर रही थी। यानी यह कंपनी नारकोटिक्स, मादक द्रव्यों, ड्रग्स के कारोबार में गुप्त रूप से लिप्त थी। ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के अनुसार बैकऑप्स लिमिटेड जिस कंपनी का नंबर है 048745997, तो ये बैकऑप्स लिमिटेड को 21 अगस्त 2003 को शामिल किया गया था, यानी इस कंपनी की शुरुआत की गई थी, इसको रजिस्टर करवाया गया था। हालांकि कंपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से राहुल गांधी के लिए लॉबिंग फर्म के रूप में काम करती रही है, जो रिश्वत के बदले में संभावित विदेशी संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ पहुंचाती है, और यह लाभ मुख्य रूप से भारत से मिलता है। कंपनी में एक अन्य पार्टनर उल्रिक मैकनाइट नामक अमेरिकी नागरिक है, जबकि पिछला निदेशक ब्रायन लवग्रोव नामक एक ब्रिटिश नागरिक था। जैसे ही इस कंपनी के बारे में खुलासा हुआ कि राहुल गांधी की ऐसी कंपनी चल रही है, तो राहुल गांधी ने 2007 में चुपचाप इस कंपनी को भंग कर दिया। इस फर्म ने यूपीए शासन के दौरान रक्षा ऑफसेट हासिल किए थे, यानी रक्षा सौदों में घोटाले के सबूत इसको माना जा सकता है। राहुल गांधी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी सह निदेशक के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस भारतीय फर्म में राहुल गांधी के 83% शेयर थे। वर्ष 2002 में निगमित इस कंपनी को भी बाद में भंग कर दिया गया और इसका अंतिम रिटर्न 2010 में दाखिल किया गया था। बैकअप्स लिमिटेड से जुड़े दस्तावेजों से पता चला है कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया हुआ है। इस नाम की एक और कंपनी भी है जो 3 मई 2019 को पंजीकृत हुई। इस कंपनी का नंबर है
11977380। इस कंपनी का कार्यालय 166 SB रोड, लॉफ्टबोरो, इंग्लैंड, LE11 3AG में है। यह कंपनी भी अपने पूर्ववर्ती की तरह ही प्रबंधन परामर्श गतिविधियों में शामिल है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।